गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हिंदी में हमने चैप्टर 3 शुरू किया था, योग्यता की परीक्षा। बच्चों, पाठ का प्रकार है रोचक प्रश्न। क्या है? रोचक प्रश्न। और इसके राइटर हमें दिए नहीं है, बराबर। तो प्रकार तो हमें याद रखना ही है, रोचक प्रश्न। बच्चों, आज ये लेसन का आखिरी दिन है, समझो कि आज ये लेसन खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जहां तक आगे बढ़े हैं तो वहां तक हमने क्या देखा है, तो उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों, राजा है, राजा का नाम है अकबर, बराबर। उसके पास 9 मंत्री है। कितने? 9। उसमें से राजा ने बीरबल को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, बराबर। तो बाकी सारे मंत्री और दरबारी जल रहे हैं कि भाई बीरबल को सबसे ऊंचा स्थान दिया। तानसेन तो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन तानसेन को ऊंचा स्थान नहीं दिया है। तो ऐसे सारे मंत्री और दरबारी ऐसे जल रहे थे बीरबल के ऊपर, और ऐसा कोई मौका ढूंढ रहे थे कि ऐसे कोई मौके पे बीरबल को नीचा दिखाया जाए। एक बार तानसेन ने बहुत अच्छा गीत सुनाया, तो सब लोग खुश हो गए, राजा भी खुश हो गए। राजा ने बोला, तानसेन, मैं इतना खुश हूं कि तू सोच नहीं सकता, तू मांग, तेरे को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, तू मांग, क्या चाहिए तेरे को? तो दरबारियों ने बोला कि बीरबल से भी ऊंचा स्थान तानसेन को दिया जाए। तभी राजा ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है बच्चों। राजा ने बोला कि तानसेन के जैसा कोई नहीं गा सकता, लेकिन बीरबल के पास जैसा माइंड है, दिमाग है, बराबर, सूझबूझ, उसकी राजनीति, बराबर, कोई भी बड़ा पेरिस को दी जाए लेकिन उसका सॉल्यूशन बीरबल के पास है, तो ऐसा दिमाग किसी और के पास नहीं है। इसके लिए राजा ने बोला कि सबसे ऊंचा स्थान तो बीरबल का ही रहेगा। फिर दरबारियों की बहुत सारी जीत की वजह से राजा ने बोला कि इन दोनों की हम परीक्षा लेंगे, परीक्षा में जो पास होगा, बराबर, तो उसको ऊंचा स्थान दिया जाएगा। तो सारे दरबारी खुश हो गए कि भाई परीक्षा ली जाएगी। अभी क्या हुआ? परीक्षा लेने के लिए अकबर राजा ने बीरबल और तानसेन दोनों को बर्मा देश के राजा के पास भेजा। याद रखना, कौन से देश के राजा? बर्मा, यानी कि उसका दूसरा नाम है म्यांमार। ओके, एक एक लिफाफा दिया था। लिफाफे के अंदर लिखा था, ये दोनों आपके पास आए, उसके बाद मृत्यु दंड देना, दोनों को मार देना। अभी राजा सोच रहा है, बर्मा देश का राजा, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई इतने भले इंसान दिख रहे हैं, बराबर, ये मंत्री है, तो इसको कैसे तुरंत मार दिया जाए? तो बर्मा देश के राजा ने उसके मंत्री की सलाह ली कि अभी ये केस में क्या किया जाए। तो मंत्री ने अच्छा सॉल्यूशन निकाला है कि महाराज, 1 हफ्ते के लिए दोनों को कैद में डाल देते हैं, बराबर। देखते उसके बाद, और दोनों को बोला गया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका जो गुनाह है वो आप कबूल कर लो, बराबर, नहीं तो आपको मृत्युदंड तो मिलने ही वाला है। अभी दोनों को कैद में डाल दिया, बीरबल और तानसेन को। बीरबल तो हंस रहा है, लेकिन तानसेन घबरा रहा है, डर रहा है, रो रहा है कि भाई हमें मृत्युदंड दिया जाएगा। बीरबल तो हंस रहा है। तानसेन ने बोला कि मेरे को एक बार बचाओ बीरबल, आप जो बोलोगे ना वैसा मैं करूंगा। तो बीरबल ने कहा, तानसेन देखो, 1 सप्ताह खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर हम ले जाएंगे, हमको मारने के लिए लेके जाएंगे, तो तेरे को सिर्फ इतना बोलना है कि पहले मुझे मारो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, बराबर। ऐसा बीरबल ने बोला, एक आइडिया निकाला है, ओके, बचने के लिए। अभी देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। बच्चों, आपको मेरे साथ रीड करना है। 7 दिन यहां से लेके जाते हो, यहां पे हमारा पैराग्राफ
तो आपको रीड करना मेरे साथ कंपलसरी। उसके बाद हम समझौते देखेंगे ये पैराग्राफ की। ओके, 7 दिन बीत गए, बराबर कितने? 7 डेज। दोनों ने अपराध स्वीकार नहीं किया। राजा के आदेश पर जल्लाद इन दोनों को मारने के लिए ले जाने लगा। तब दोनों ने झगड़ना शुरू कर दिया कि पहले मुझे मरना है, पहले मुझे। राजा ने यह देखा तो दोनों को रोककर पूछा, क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे से पहले क्यों मरना चाहते हो? बच्चों, पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन सुनो ध्यान से। बीरबल ने एक आइडिया निकाला था कि जो मैं बोलूं वैसा तेरे को करना है। हमको लेके जाए जल्लाद। जल्लाद यानी कि आपके लिए न्यू वर्ड है कि जो मारने के लिए लेके जाता है, जो मारता है, मृत्युदंड देता है, तो उसको जल्लाद बोलते हैं। जल्लाद ले जाने लगा, तब दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। किसमें? बीरबल में और तानसेन में। बीरबल बोला पहले मुझे मारो, तानसेन बोला नहीं नहीं पहले मुझे मारो। तो दोनों झगड़ा कर रहे हैं। क्यों? ये उन लोगों का प्लान है, ओके, बचने के लिए। तो बर्मा देश के राजा ने देखा कि ये दोनों तो मरने के लिए झगड़ रहे हैं। तो बर्मा देश के राजा भी कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे, ये तो मरने के लिए झगड़ रहे हैं कि पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो। तो राजा ने पूछा कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है? आगे का पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है बच्चों, एक साथ रीड करेंगे, मेरे साथ आपको रीड करना है। बीरबल बोले, महाराज बात बताने लायक तो नहीं है, परंतु यदि आप मुझे पहले मारने का वचन दे तो मैं आपको बता सकता हूं। राजा ने बीरबल की शर्त मंजूर कर ली। तब बीरबल ने कहा, महाराज सच बात यह है कि बादशाह अकबर आपके राज्य पर बहुत दिनों से आंखें गड़ाए हुए हैं, लेकिन आपकी बहादुरी देखकर उनकी हिम्मत नहीं बढ़ती। उन्हें काशी के महान ज्योतिष ने कहा है कि यदि वे अपने 2 विश्वास पात्र सेवक आपके हाथों मरवा देंगे तो पहले मरने वाला सेवक अगले जन्म में बर्मा का राजा बनेगा और दूसरा सेवक उसका मंत्री बनेगा। मेरी राजा बनने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यदि इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में ही सही। देखा बच्चों, अभी इसकी समझौती सुनो ध्यान से कि बीरबल ने एक तरीका निकाला है बचने के लिए। बीरबल ने क्या बोला बर्मा देश के राजा को कि अकबर जो राजा है ना, वो आपके देश के ऊपर आंख गड़ाए हुए हैं, यानी कि आपके देश के ऊपर उनका ध्यान है जीतने के लिए, बराबर, हासिल करने के लिए। अगर अकबर राजा उसके 2 विश्वास पात्र मंत्री बर्मा के राजा के हाथों मरवा दे तो पहला जो राजा है, पहला मरने वाला मंत्री अगले जन्म में राजा बनेगा, दूसरा मरने वाला मंत्री बनेगा। बराबर है? ध्यान से सुनना कि अकबर को यह बात किसने बताई? तो काशी के ज्योतिषी ने बताई। काशी के ज्योतिषी, बराबर है? यह आपको याद रखना है बच्चों। यह बात सुनते ही राजा की भौहें तन गई, आंखें क्रोध से लाल हो गई। राजा क्रोध से तीर मिलाकर खड़ा हो गया। उसने तानसेन और बीरबल को बाहर धक्का देकर निकालते हुए कहा, चले जाओ यहां से, अपने बादशाह से कह देना बर्मा का राजा तुम्हारा गुलाम नहीं है जो उनके हुक्म से 2 बेगुनाहों की जान लेकर पाप का भागी बने। देखा बच्चों, बीरबल का जो आइडिया था वो काम आ गया।
तुम दोनों आजाद हो और अपने राजा को बोल देना। बर्मा का राजा तो एकदम गुस्से में आ गया और बोला कि अकबर राजा को बोल देना कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं और मैं आप दोनों को मार के पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बराबर है, तो दोनों बच गए। अभी आगे देखते हैं। एक लाइन ऊपर है बच्चों, उधर अकबर पहले ही निश्चित बैठे थे कि बीरबल अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पर मौत के मुंह से अवश्य ही बचकर निकल आएंगे। देखा बच्चों, अकबर को बीरबल के ऊपर इतना भरोसा था कि वो अकबर अपने राज्य में आराम से बैठे रहे और उसको पता था कि बीरबल को कोई भी मुश्किल में डाला जाए वो उसमें से बाहर निकल आएगा, और ऐसा ही हुआ। बराबर, मौत के मुंह से निकल आए बीरबल और तानसेन दोनों, लेकिन किसकी बुद्धि से? तो बीरबल की बुद्धि से। तानसेन और बीरबल दिल्ली पहुंचे। याद रखना, कहां पे पहुंचे? दिल्ली। उन्होंने सबके सामने अपनी रोचक यात्रा का वर्णन सुनाया। उसे सुनकर सभी दरबारियों ने मान लिया कि बुद्धिमानी में बीरबल से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रकार योग्यता की कठिन परीक्षा में सफल होने के बाद बीरबल से जलने वाले दरबारियों के मुंह सदा के लिए बंद हो गए। देखा बच्चों, अभी दोनों मृत्यु से बचने के बाद दिल्ली पहुंचे बीरबल और तानसेन। दिल्ली में दरबार भरा हुआ था, राजा बैठे थे, सारे दरबारी बैठे थे। बराबर, तो वहां पे बीरबल और तानसेन ने सबको बात बताई कि ये सब हुआ। सब चौंक गए। क्यों? मृत्यु से बच के आए हैं बीरबल की वजह से, बीरबल की बुद्धि की वजह से। तो सारे दरबारी मान गए कि बीरबल से महान कोई हो ही नहीं सकता। बराबर ना? बोलिए, बुद्धिमत्ता, सूझबूझ, धर्मनिरपेक्षता, योग्यता का आधार करना, जो भी है ना वो बुद्धि है। बाबा, बल से काम नहीं होता है, उतना याद रखना। हमारे पास चाहे कितनी भी शक्ति हो, लेकिन उससे काम नहीं होगा, बुद्धि से काम होगा। बराबर है? तो बच्चों, शब्दार्थ और मुहावरे आपने लास्ट पीरियड में लिखे हैं। बराबर, आज हम एमसीक्यू देखेंगे। देखो बच्चों, नंबर 1, बादशाह अकबर कौन से वंश के थे? तो बच्चों, कौन से वंश के थे? गुप्त, लोधी या मुगल? तो मुगल वंश के। तो आपको यहां पे टिक करना है। किसकी बुद्धि पर अकबर को बहुत भरोसा था? तो बीरबल की बुद्धि पर। थर्ड नंबर पे आए हैं, अधिकतर मुसलमान बीरबल से किस कारण जलते थे? तो गुणी होने की वजह से, क्योंकि उसके पास इतना गुण था, यानी कि इतना नॉलेज था, बराबर, कि वो कोई भी मुश्किल का सामना कर सकता था। अकबर ने बीरबल और तानसेन को किस देश के राजा के पास भेजा? तो बर्मा देश के राजा के पास। यह जो है एक्सरसाइज नंबर 1, वो आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है। बराबर है बच्चों? याद रखना, यह टेक्स्ट बुक के अंदर ही लिखना है, और नेक्स्ट पीरियड में सेकंड एक्सरसाइज से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।